राजस्थानी फिल्मों को केंद्र सरकार की मान्यता, साहित्य अकादमी को केंद्र से मान्यता, हर तरफ से मान्यता की आवाज़ इतनी प्रबल हो चुकी है कि हमने आपको विधानसभा में संपूर्ण कार्रवाई दिखाई। पक्ष चाहता है, विपक्ष चाहता है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले और हमारे पास एक नहीं अनेकों ऐसी बाइट्स हैं जो ये कहती हैं कि राजस्थानी भाषा को अब तो मान्यता मिली जानी चाहिए। आज हम आपको एक नहीं अनेकों उन प्रतिष्ठित लेखकों, उन नेताओं, उन विपक्ष के नेताओं, उन मुख्यमंत्री की आवाज़ आपके सामने लेकर आए हैं जो चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। उस घोषणा पत्र के अंदर मैंने घोषणा कर दी थी कि आने वाले समय के अंदर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का काम राजस्थान के अंदर। और जब हमने अपने विशेषज्ञ से भी बात की तो उन्होंने बताया कि राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए राज्य सरकार को तो कुछ करना ही नहीं है, पिछली व्यवस्थाओं के हिसाब से मान्यता प्राप्त हो सकती है। इन जानकारियों के लिए मैं आपको ओम प्रकाश जी ओझा से मिलवाता हूं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने ही सरकारी कागजात अपने पास हासिल करके ये सब जानकारियां हमको प्रदान की और आज उन्हीं का कहना है कि विधानसभा मान्यता दे सकती है, लोकसभा 8वीं सूची में इसको शामिल कर सकती है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को प्रॉपर रूप में समझें। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि दिनांक 28 दिसंबर 1956 को द राजस्थान ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट महामहिम राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था और इस एक्ट द्वारा राजस्थान की देसी रियासतों की भाषा को रिपील करते हुए हिंदी भाषा हम पर थोपी गई थी। यह एक्ट विधानसभा में अभी तक पास नहीं हुआ है। सरकार अगर चाहे तो राजस्थानी भाषा को भी द्वितीय भाषा के रूप में एक्ट पोस्ट फैक्टो सैंक्शन देके उसमें एक उपधारा जोड़ सकती है उस एक्ट में, मतलब राजस्थानी भाषा को सम्मान दे सकती है इसको उसी तारीख से जिस तारीख से हिंदी भाषा को जोड़ा। इस धारा को अगर जोड़ा जाता है तो क्या ये राजस्थानी की मान्यता 1956 से मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। ऐसे अनेकों कानून हैं जो संविधान में भी पास हुए हैं जिनका इफेक्ट बैकडेट से दिया गया है, तो ये कोई अपवाद नहीं होगा। सरकार को 14 साल बाद ध्यान आया कि हमको हिंदीकरण करना है। 1956 के बाद भी अंग्रेजी में गजट नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशन सारे छपते रहे। 3 नवंबर 1970 को राजस्थान के विधि विभाग ने एक अधिसूचना जारी की और उसमें ये लिखा कि पूर्व में जितने भी अंग्रेजी में नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुए हैं, अधिसूचनाएं जारी हुई है, उसको हिंदी में जारी किया हुआ पढ़ा जाए, समझा जाए। तो उस हिसाब से हम चाहें को द्वितीय भाषा का दर्जा देते हुए इस एक्ट में आज भी जोड़ सकते हैं। पक्ष हो या विपक्ष हो, इसका विरोध कोई नहीं करेगा, सब एक साथ हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, राजस्थान सरकार को चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाए। ये रिस्टोर हो सकता है। एक्ट पोस्ट फैक्टो वर्ड कानूनी शब्द है और ये विधि में आए दिन प्रयोग में लाया जाता है और इसको पिछली तारीखों से राजस्थानी भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। आपका कहना ये कि आज अगर इस कानून को हम यूज करें तो ये लागू 1956 से माना जाएगा? बिल्कुल, 28 दिसंबर 1956 से लागू माना जाएगा। जिस दिन से हिंदी को राजभाषा बनाया गया है उसी दिन से राजस्थानी को भी बना सकते हैं। विधानसभा की कार्रवाई आपने देख ही ली और अभी लोकसभा में भी राजस्थानी मान्यता को लेकर ये बात बड़े पुरजोर तरीके से उठाई गई। आज हम आपको लोकसभा में उठी हुई उस आवाज़ को दिखाते हैं और अपने उन साथियों से मिलाते हैं जो चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को शीघ्र मान्यता मिले। आज अत्यंत गर्व का दिन है। आज आपके और हमारे राज्य राजस्थान का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से
सरकार से राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने संबंधी विषय में आग्रह करना चाहता हूं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, जिसमें ये तो बताओ, राजस्थान गौरव समृद्धि का प्रदेश है, राजस्थान जहाँ की अमर गाथा है, राजस्थान का वीरता की गौरवशाली धरती है, इतिहास, राजस्थान के शक्ति और भक्ति का प्रदेश है राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से देश और दुनिया भली भांति परिचित है। और जैसा आपने बताया, वहाँ के ऐतिहासिक धरोहर हो, पधारो हमारा देश, वहाँ के रेतीले दोहरे और वहाँ का गौरवशाली इतिहास और वहाँ के मॉन्यूमेंट हो, चाहे वहाँ की झीलें हो, चाहे वहाँ की संस्कृति हो, चाहे वहाँ के पहाड़ हो, ये सब लोग देश और दुनिया के लोग देखने आते हैं। पिछले 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, जिसमें राजस्थानी भाषा नहीं है अध्यक्ष महोदय। पिछले काफी वर्षों से साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी साहित्य लेखन पर निरंतर पुरस्कार और सम्मान दिए जा रहे हैं तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा में राजस्थान राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समाचार और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में सिलेबस में व्यवहार में लाया जा रहा है। महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार 4 करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं और भाषा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान किया गया है कि स्कूली शिक्षा मातृभाषा में हो। राजस्थान की 8 करोड़ जनता लंबे समय से इसकी मांग करती आ रही है और राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो। राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है। हर वर्ष देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते और यहाँ की संस्कृति देखकर अभिभूत होते हैं। अध्यक्ष जी, एक सिर्फ आधा मिनट में, इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि राजस्थान की जनता की भावना को देखते हुए इस पर विचार किया जाए और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यही मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्पीकर सर। 8 करोड़ राजस्थानियों एक ही आशा और एक ही विश्वास बचावे कि हमारी माँ भाषा राजस्थानी 8वीं अनुसूची में भेड़ी हुई। केंद्र सरकार दायित्व है और लगभग 19 बरस वो आया, 17 वर्ष ऊपर रह गया और राजस्थान सब पहली जिम्मेदारी है राजस्थानी बन जाया करे कि राजस्थानी ने 18 राजभाषा बनावे ताकि केंद्र जो पैरामीटर से वे सारा पूरा वे 18 बच्चा ने वहाँ हक मिले, शिक्षा में हक मिले, शिक्षा में रिजर्वेशन मिले, 85% रोजगार में आरक्षण मिले। ये सारी जिम्मेदारी राज बन जाया करे। राज अगर आप अपनी संस्कृति बचाव की बात करा, अपना वार त्यौहार और संस्कार बचाव की बात करा, महिलावां जनी चीज ने अपनी भाषा में और वाणी में हवेर रखी है, वह अगर बचाव की बात करा तो यह सारी जिम्मेदारी राज भी बन जाया करे। राज्य सरकार अपने जिम्मेदारी ने दायित्व ने मौका माथे निभावे और सदन में जो 160 रे लगभग विधायक अपनी बात रखी है और जनी बात ने अब सदन में लगोलग उठ रही है, यह बात रजिस्टर्ड भी बनी चाहे राजस्थानी 18 राजभाषा बने और केंद्र सरकार ने 8वीं अनुसूची में भेड़ी करे। मैं सीमा राठौड़। अपना जी का लोकगीत है वह राजस्थानी नारियां वास्ते वेद है, उपनिषद है। इन मौखिक साहित्य ने अभी तक तो पीढ़ी दर पीढ़ी बसतो रहो, लेकिन अब जिकिया शिक्षित पीढ़ी आई है उनके बाद में इन्हें बहुत खतरो हो चुकी है और अपने कंधा पर यह जिम्मेदारी आ चुकी है। सिर्फ लोकगीत नहीं है बल्कि अपनी भाषा ने समेट रखे है, अपनी संस्कृति है, अपना जो कोई इतिहास है वो आके अंदर समेट रखे है। लोकगीत आज तक आने बचा रखे है तो अफन आने बचाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि बाबूजी का गीत है, लोक देवता लोक देवियाँ का गीत है, भरत बड़ूला का गीत है जिसमें चौथ माता है, दशै माता है, गिणगौर का गीत है, तीज तिवारा का गीत है, पर्यावरण से संबंधित गीत है, कुर्जा पीपली और इन तरीका से अपने इतिहास की जिनकी जानकारियाँ है वह आके मायने है। लोकगीता में बहुत सारा इनका शब्द है जो कि लुप्त होता जा रहा है, आप भूल चुके हैं, वह शब्द भी ए लोकगीत समेट रखे है। अपना जो को पैराण है, लहरियो फाग, अपना जी का रंग है सोसन्या और इन तरीका से आप देखा तो बहुत सारी चीज़ें है वह एक अंदर है। तो केवल लोकगीत नहीं है, अपनी संस्कृति भाषा इतिहास ने समेट रखे है तो उन्हें बचाने की बहुत जरूरत है और आप सब इन खेचण में लाग्या रहा। आप सगला शू घणे मान अरज है कि आप राजस्थान रह चाहे किणी भी खूणे किणी भी ठोड़ रहे हो तो जट्ठे भी रहो, जिके भी दफ्तर में रहो, जिके भी संस्थान में रहो और जिके भी गांव में रहो, तो राजस्थान दिवस पर राजस्थानी भाषा रहे गीत नाटक, स्कूलों में है तो कोई प्रोग्राम, संस्थान है तो कोई राजस्थानी बोली रा गीत छंद काव्य बाबत राजस्थानी भाषा रो प्रचार प्रसार आप घरे बैठा भी कर सको, सोशल मीडिया रे मार्फत कर सको
कीणी भी बात अपन राजस्थान दिवस पर राजस्थानी भाषा रो प्रचार प्रसार करना जरूरी है। इंडस आगे ही एक बात और राजस्थान सरकार से भी मारी आ रह जाए कि राजस्थान दिवस पर हर राजस्थानी भाषा सारू हर स्कूल में एक प्रोग्राम निर्धारित करे तो राजस्थान दिवस रे महत्व रह सके, राजस्थानी भाषा री विशेषताओं भी टाबर जान सके। मारो मानना है कि राजस्थानी भाषा रे विकसाव संरक्षण और संवर्धन सारू राजस्थानी भाषा री ज़्यादा से ज़्यादा किताबा और पत्र पत्रिका में सारू सरकार ने सहयोग करना चाहिए। उन्होंने आर्थिक अनुदान दियो जाना चाहिए ताकि वे किताबा और पत्रिका में सस्ता में आम पाठका ताई भूख सके, जिनसु राजस्थानी भाषा कला साहित्य संस्कृति री तमाम चीज़ा आम पाठका ताई आम राजस्थानी रा हितैषी ताई भूख सके और इन्हें पुगाउन सारू सरकार ने वो कदम उठाना ही चाहिए। राजस्थानी भाषा का मुद्दे पर राज्य सरकार और खास करके विधानसभा सत्र में मेरे पहले भी बार बार राज्य सरकार ने लागू करने की इच्छा भी रखा है ताकि क्षेत्र में जगह अपना अटैगा टापर है पर नौकरी आदि में प्राथमिकता मिलती रहे, राज्य सरकारें लागू भी करने चाहिए और केंद्र सरकारों में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रदेश अध्यक्ष श्री जी पुनिया पाम भी विश्वास से आश्वस्त कर लिखो भी है। केंद्र सरकार ने भी राजस्थानी भाषा ने 8वीं सूची में शामिल किया जाए तो निश्चित रूप को अपन सारा मिलकर राजस्थानी भाषा ने बहुत जल्दी आपने राजस्थान में लागू करा होगा ताकि आपके क्षेत्र के लोगों ने ये भाषा को अपना लाभ दें। मैं अशोक नागपाल, पूर्व विधायक सूरतगढ़, राजस्थान सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि मायड़ भाषा राजस्थानी को राजभाषा में शामिल करते हुए इसे उसमें शामिल करें ताकि राजस्थान के युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके। और केंद्र सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि इसको 8वीं सूची में शामिल करें ताकि जो इस क्षेत्र की एक प्रमुख मांग है वो पूरी हो सके। राजस्थान सरकारों काफ़ी टाइम मांग चल रही है कि राजस्थानी भाषा ने राजभाषा घोषित की जाए ताकि युवा वर्ग ने रोजगार मिले और राजस्थान सरकार की मंशा भी है कभी पहले वो मांग मानी हुई है ताकि युवा को रोजगार मिले और केंद्र सरकार है ये राजस्थानी भाषा ने मतलब 8वीं अनुसूची की मांग हमारी है कि 8वीं अनुसूची में दाखिल की जाए। लेके पूरा राजस्थान उद्वेलित है और राजस्थान सरकार से हमारी मांग है कि बेगी से बेगी राजभाषा घोषित करके राजस्थान के मोटियारों को रोजगार सुरक्षित करे। सरकार में लगभग 156-57 विधायिका लिखी मुख्यमंत्री ने दे दियो और मुख्यमंत्री की मंशा भी है, राजस्थान सरकार की भी मंशा भी है, लेकिन ये काम ने जितो जल्दी अंजाम दियो जाओगो राजस्थान के नौजवानों के हित में होगो। केंद्र सरकार से हमारी मांग लंबे समय से चलती आ रही है। मोदी सरकार के नुमाइंदा, मोदी सरकार का मंत्रिमंडल का लोग है वे सब चाहे कि बेगी बेगी केंद्र सरकार राजस्थानी भाषा ने 8वीं अनुसूची में शामिल करे जिनसे राजस्थान की भाषाई आज़ादी लोगों ने मिले। मैं लोग अब 30 मार्च ने राजस्थान स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही दुखदायी बात है कि माइड भाषा बिना क्या रो राजस्थान। कन्हैयालाल जी सेठिया जी कहो कि राजनीति री दीठ स्यूं बन गयो राजस्थान, माइड भाषा रे बिना क्या रो राजस्थान, क्या रो राजस्थान। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। मैं सुरेंद्र कुमार तासगड़ा स्वर्ज करूँ कि नई शिक्षा नीति 2020 का हमारा कॉन्सेप्ट है कि टाबर की एजुकेशन मातृभाषा होनी चाहिए, तो आपने पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। नई नई किताबें, छोटी छोटी किताबें जी कहानियाँ वगैरह वगैरह बेची शुरू करनी चाहिए। और दूसरों राजस्थानी जो प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान की हर एक प्रतियोगी परीक्षा हमारा राजस्थानी कला साहित्य और संस्कृति को जो पाठ्यक्रम वो ज़्यादा से ज़्यादा डालना बहुत जरूरी है ताकि अपना जगह ग्रामीण अंचल का जगह बेरोजगार युवा बन ज़्यादा रोजगार मिले। और अब जगह 4000 स्कूल कर्मों तो ये बाम भी एक विषय राजस्थान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में जो कॉन्सेप्ट है मातृभाषा, तो जब मातृभाषा कॉन्सेप्ट लागू हुआ तो बड़े शिक्षक खटू होगा। इंग्लिश स्कूल में जो शुरू कराएगा टाबर भी चीज़ ना पढ़ेगा अपनी कला साहित्य संस्कृति ने, तो भी चीज़ ना गोख अगर आगे जाके भी आना टाइम का भी शिक्षक बनेगा, तो वह चीज़ जरूरी है। आज राजस्थानी में ऑनलाइन वीडियो कक्षा 11-12 में और ओपन बोर्ड 10वीं भी राजस्थानी विषय है, तापा खटी ला रहे नहीं है। इतनी समृद्ध भाषा, इतनी मीठी भाषा जी तो लंबो चौड़ो शब्दकोश है, तो अपन पहले करनी चाहिए।
राज्य सरकार ने पहले करनी चाहिए राजभाषा खातर। तो आओ आप सगला मिल गए राजस्थानी के संवर्धन और विकास सर्व प्रयास करो। जय राजस्थान जय राजस्थानी। आपको लगता है कि एक भाई अब दूसरे भाई तो दोनों मिलकर के राजस्थानी भाषा को मान्यता दिला पाएंगे? इसमें तो सब लोगों की मांग है इसमें, और मेरे ख्याल से इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। और इसको सही ढंग से जो विद्वान है उनको बैठा के, जो एक ही प्रॉब्लम है कि जो हर एक भाषा में अलग अलग बोलियां होती है, तो उसको एक ऑफिशियल रूप देने के लिए वो करना पड़ता है। इसे अब ये कहते हैं लोग राजस्थान में इतनी हिंदी बोले हैं, सब में हिंदी में बोले हैं, गुजराती में है, पंजाबी में है, मराठी में है, उनको स्टैंडर्डाइज किया गया और एक भाषा बनाई गई। तो हमको भी जो अपने जो स्कॉलर्स वगैरह है उनको बैठा के करा देने कोई बड़ी बात नहीं है ना। आज आपने पूरे अधिकार से कहा था, आप जिस आपका बॉडी लैंग्वेज था कि भाई अशोक जी ये करना कि दूसरी भाषा जो है उसको राजस्थान में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जा सकती है। मैंने इसलिए किया क्योंकि वो उनके हाथ में, हम जो राष्ट्रीय स्तर पे जो मान्यता हम चाहते हैं तो वो उसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। वो आया हुआ है, प्रेम जी जानते हैं, बिल्कुल आया हुआ है, सब वर्क हो चुका है, लेकिन वो टाइम नहीं आता है पार्लियामेंट में उसकी बहस होने के लिए। लेकिन यहाँ तो ये तो बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट की बात है। दोनों बातें जो मैंने की, एक तो स्टेट की लैंग्वेज, हमने क्या है हिंदी को डिस्प्लेस करो, सेकंड लैंग्वेज कितनी स्टेट में सेकंड लैंग्वेज है, कोई स्टेट में तो नेपाली सेकंड लैंग्वेज है, वो बाहर की भाषा, कोई स्टेट में तो सिंधी भी है, जो हमारी भाषा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें मातृभाषा के लिए यूनेस्को ने क्या रखा है, और सब ये एक नियम है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। और आप देखेंगे सेंसस में, देखेंगे आप खोल के देखिए सेंसस, उसमें अलग अलग भाषा दी हुई है, लेकिन कहीं लिखा हुआ है राजस्थानी, कहीं लिखा हुआ है मारवाड़ी, और उन कहीं लिखा है मेवाड़ी, कहीं लिखा ये है, उन सबको आप जोड़ो तो हिंदी से ज़्यादा है राजस्थान में। मेहमान ने बुलाया, मैं ज़्यादा बड़ी मांग नहीं करूँगा, उन्होंने उठाया मैं एक ही मांग कराया करूँ, हमारी भाषा वास्ते आप जरूर कुछ करो। एक बात जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रही है कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं जानूँ आपके सामने में जो प्रस्ताव पास हुए हो यूनानिमस जो रेजोल्यूशन असेंबली में, वो आपके सामने में जो है हो, लेकिन स्टेट में आप कर सको, इन्हें आप सेकंड भाषा बना सको, द्वितीय भाषा और प्राथमिक एजुकेशन जो उन्नत भी हमारी भाषा में ये चीज़ें आपके हाथ में, इस बारे में आप जरूर सोचो, हमारे विश्वास है आप करो। आज प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का जगह तमाम जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा में भी आवाज़ उठाई है, मुख्यमंत्री को गुजारिश करी है कि कम से कम राज्य भाषा को दर्जो तो दें। मैं खुद चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, और हमारी तरफ पूरा पुरजोर कोशिश रहेगी कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले।